हेलो एवरीवन। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, बिकॉज़ हम इन वीडियोस में एमसीक्यूज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस हर सब्जेक्ट कवर करते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एंड ऑप्शन से रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर उससे रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे ईजिली अटेम्प्ट कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द गोल गुम्बज, द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बीजापुर या डी हैदराबाद? सो इसका आंसर हमारा रहेगा बीजापुर। इससे रिलेटेड देखते हैं इन्फॉर्मेशन। गोल गुम्बज इज़ द मौसोलियम यानी टॉम ऑफ द किंग मोहम्मद आदिल शाह। तो गोल गुम्बज को बनाया किसने था? मोहम्मद आदिल शाह। डायनेस्टी थी आदिल शाही डायनेस्टी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टूम, इट इज़ लोकेटेड इन द बीजापुर कर्नाटका एंड वॉज स्टार्टेड इन 1626 और कंप्लीट हुई थी 1656 में। इट इज़ एन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक का ब्लेंड है इसके अंदर। द कंट्रीज लार्जेस्ट डोम और द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डोम है हमारी गोल गुम्बज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 12? सो आंसर इसका होगा हमारा 13। अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम था। द ग्रेट, इन्हें अकबर द ग्रेट भी कहा जाता था। ही वॉज द थर्ड मुगल एम्परर हु रेन्ड, जिनका जो ड्यूरेशन था 1556 से 1605 तक था। और नवंबर 23, 1542, मतलब 1542 में अकबर वॉज बॉर्न। और बॉर्न कहाँ हुए थे? अमरकोट। अकबर सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं अंडर द रेजेंट बहराम खां, मतलब जो बहराम खां थे उनकी हेल्प से उन्होंने, बिकॉज 13 की एज में वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते थे, इसलिए बहराम खां ने उनकी मदद की थी। हु हेल्प द यंगर एम्परर टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट मुगल डोमिनेंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Union Public Service Commission has to submit the reports to the A. President, B. Lok Sabha, C. राज्य सभा या D. पार्लियामेंट? सो आंसर हमारा रहेगा प्रेसिडेंट। देखते हैं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ इंडियाज़ प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, मतलब ये रिक्रूटमेंट करती है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट्स। It is responsible for appointments to an examination for Group A and Group B post under Civil Services Grade and Defence Services Grade of the Union Government. यूपीएससी मेंशन कहाँ है? तो यूपीएससी आर्टिकल 315 to 323 and Part 14 of the Constitution, and the Article 323, it will be the duty of the Union Commission to annually present a report to the President of the work done by the Commission. तो यूपीएससी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 323। एंड वो आर्टिकल जहाँ यूपीएससी का मेंशन है वो आर्टिकल है 315 to 323 इन पार्ट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ पावर्स इज द principle of A. unitary form of government, B. federal form of government, C. socialist form of government या D. republican form of government? सो इसका आंसर हमारा होगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म इज अ मिक्स ऑफ और कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट दैट combines the general government, the central or the federal government विद द रीजनल गवर्नमेंट, यानी स्टेट या प्रोविंशियल्स या टेरिटरी की जो भी गवर्नमेंट होती है, इन अ
single political system, dividing the power between the two. In federation or federal government, the provinces or the territories enjoy some rights as are available to the independent state. और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सारी चीज़ें हैंडल करती है. बट फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों होती है. और इन इंडिया हमारी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद ए साइक्लोन्स, बी लैंडस्लाइड, सी अर्थक्वेक्स या डी वोल्केनोज. तो अर्थक्वेक में एपिसेंटर होता है, फोकस होता है. ये सब टर्म्स रिलेटेड हैं अर्थक्वेक से. अर्थक्वेक ऑल्सो नोन एज क्वेक ट्रेमर is the shaking of the surface of earth resulting from a sudden release of energy in the earth's lithosphere that creates seismic waves. An earthquake's point of initial rupture, मतलब जहाँ से वो origin होता है, is called as hypocenter or focus. The epicenter is a point at the ground level directly above the hypocenter. तो फोकस जो है जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उसके जस्ट अबव सरफेस पे जो पॉइंट होगा वो हमारा एपिसेंटर होता है. व्हेन द एपिसेंटर ऑफ अ लार्ज अर्थक्वेक इज लोकेटेड ऑफशोर, द सी बेड मे बी डिस्प्लेस्ड सफिशिएंटली टू कॉज अ सुनामी. तो अर्थक्वेक सुनामी कब ला सकता है? जब एपिसेंटर ऑफशोर प्रेजेंट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कोर ऑफ अर्थ is also known as lithosphere, mesosphere, centrosphere या बेरिस्फेयर. सो आंसर हमारा होगा जो कोर है उसे बेरिस्फेयर बोलते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर सिलिकेट सॉलिड क्रस्ट, अ हाईली विस्कस यानी हाईली विस्कस एथेनोस्फेयर एंड अ सॉलिड मेंटल, अ लिक्विड आउटर कोर whose flow generates the earth magnetic field, and a solid inner core. inner core solid होता है, outer core liquid form में होता है, asthenosphere होता है जो highly viscous होता है. The innermost layer of the earth is called the core or barysphere. It is otherwise known as NIFE, NIFE, because of the presence of nickel एंड फेरस यानी आयरन. तो पूछा जा सकता है कि इनर मोस्ट कोर बना किसका होता है? तो नीफे. एंड दिस लेयर प्रोड्यूसेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू ए क्रेडिट मार्केट, बी शेयर मार्केट, सी बैंकिंग या डी ट्रेड सेक्टर. तो इनसाइडर ट्रेडिंग हमारी शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है. A stock market, equity market or a share market is the aggregation of buyers and sellers of stock. A stock exchange is an exchange where stockbrokers and traders can buy and sell shares, bonds and other securities. Many large companies have their stock listed on a stock exchange. Insider trading is the trading of a public company's stocks or other securities based on the material, non-public information about the company. आप लोगों ने निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में सुना होगा, तो ये सब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है. नेक्स्ट. व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट डिस्प्लेसेस वाटर ऑफ इक्वल ए डेंसिटी, बी मास, सी वॉल्यूम या डी स्पेसिफिक ग्रेविटी. सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मास. आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, states that the upward buoyant force exerted on a body immersed in the fluid is equals to the weight of the fluid the body displays. कहने का क्या मतलब है? जब भी किसी लिक्विड में आप किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो उस बॉडी पे जो बायंट फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो लिक्विड लगाता है, वो उसी
बराबर होता है जितना उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग फ्लूइड डिस्प्लेस किया है। सो ये होता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू।